कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषित करा नगनीरदाभा पीताम्बराधरुण कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। धियं सदा परिभवनमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं विद्या श्रीराधारमण। जय 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 गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को। वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री हसमुख बालाजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए प्रभु की मंगलमय लीलाओं में प्रवेश करने से पूर्व भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु मुझे
श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक प्रधान पुरुष परमेश्वर श्रीमन नारायण की विभूति योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की कथाओं का रससिंध है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके आज तृतीय दिवस में सभी भक्तवृंद एवं भक्तिमती माताएं हम और आप श्री यमुना मैया जी की गोद में बैठकर श्री हसमुख बालाजी महाराज की छत्र छाया के नीचे प्रभु की इस मंगलमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कल हमने प्रभु की अनन्य कथाएं श्रवण की और जिस श्रीमद् भागवत महापुराण का हम श्रवण कर रहे हैं, वही कथा परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने सुनाई। तो परीक्षित जी महाराज की भी कथा हमने कल श्रवण की कि किस प्रकार परीक्षित जी को श्राप लगा और सुखदेव जी महाराज जिन्होंने परीक्षित जी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण उन्हें करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई है। परीक्षित जी की कथा तो हमने श्रवण की कि परीक्षित जी का कहां से जन्म हुआ और किस कारण उन्होंने ये कथा का श्रवण किया है, लेकिन जो श्रवण करा रहे हैं वो है सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज कौन है? सुखदेव जी महाराज श्री राधा रानी जी राधिका जी के सबसे प्रिय सुख है पोते, जो गौलोक धाम में भगवान के साथ रहते थे और अभी भी वे प्रभु के चरणों में। सुखदेव जी महाराज जो गौलोक में रहते थे उस समय राधा रानी जी ने देखा कि संसार में मनुष्य भगवान से दूर होते जा रहे हैं, धर्म के कार्यों में दूर होते जा रहे हैं। तो अपने प्रिय सुखदेव जी से कहती है, पुत्र तुम इस पृथ्वी लोक पर जाओ, मृत्यु लोक में मनुष्यों को हमारे प्रति उनके मन में धर्म को जगाओ। जो मनुष्य भगवान से वंचित हो रहे हैं उन्हें भगवान से मिलाओ। तो सुखदेव जी बड़े विनय से कहते हैं, मैया माँ मैंने न जाने किस जन्म के मेरे भाग्य और आपकी इतनी असीम कृपा हुई जो मुझे आपके गोलोक धाम में रहने का
सौभाग्य प्राप्त हुआ और अगर मैं इस मृत्यु लोक में चला गया तो ये मृत्यु लोक में तो मोह माया रूपी संसार के बंधनों में बंधकर मैं दोबारा लौट कर नहीं आ पाऊंगा। तो राधा जी कहती है कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि ये मोह माया तुम्हें नहीं घेरेगी। तो आज सुखदेव जी महाराज राधा रानी जी की आज्ञा से पृथ्वी लोक पर मृत्यु लोक पे आने के लिए तोते के अंडे के रूप में आ रहे हैं। इधर नारद जी को भेज दिया कि आप जाकर के इनकी व्यवस्था कीजिए। मृत्यु लोक में नारद जी पहुंच गए कैलाश पर, क्योंकि नारद जी कौन है? पार्वती जी की गुरु। इन्हीं ने पार्वती मैया को भोलेनाथ की प्राप्ति कराई थी। इसीलिए नारद जी को आते हुए देख पार्वती मैया बड़ी प्रसन्न हुई, प्रणाम किया, पूछा आज तो आपका नारद जी बड़े दिनों में आगमन हुआ। नारद जी कहते हमारा आजकल आना जाना ही कम हो गया है। क्यों? क्योंकि आजकल सत्यतः प्रेम तो रहा नहीं, और जहां पर प्रेम ना हो, जहां सच्चा प्रेम ना हो, वहां तो हम कदाचित नहीं जाते। पार्वती मैया कहते हैं प्रभु बात तो सत्य है, परंतु एक बात बताएं कि हम में और बाबा भोलेनाथ में तो सत्य तो प्रेम है। भोले बाबा नारद जी कहते हैं देवी हमें पता है, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। पार्वती जी से पूछते नारद जी की अगर भैया मैं एक बात पूछूं क्या? पार्वती जी से नारद जी कहते हैं ये जो भोले बाबा के गले में 24 घंटे जो मुन्नों की माला रहती है, क्या आप बता सकती हैं कि ये किसके मुन्न है? क्योंकि आपको तो पता होगा मैया, क्योंकि आपको बाबा भोलेनाथ के गुरु मंत्र भी पता है जो बताया नहीं जाता। जो वो ध्यान में दर्शन करते वो आपको बताते हैं। तो इस माला के बारे में तो आपको अवश्य पता होगा। अब पार्वती मैया बड़े विचार में पड़ गई कि वैसे तो बाबा भोलेनाथ का मुझे गुरु मंत्र भी पता है, परंतु जो 24 घंटे गले में मुन्नों की माला धारण करके रखते हैं वो किसके मुन्न है ये तो मुझे पता ही नहीं। आज तो मैया ने कहा प्रभु ये तो मुझे नहीं पता। नारद जी ने कुछ नहीं कहा। नारद जी नारायण नारायण करते हुए लौट आए। रास्ते में मिल गए बाबा भोलेनाथ। प्रणाम किया, कहा बाबा हम तो आपके दर्शन को आए थे, सो आपके दर्शन हो गए। और आपको बड़ी दूर से कैलाश पर्वत पर मैं आपके ही दर्शन को आया था। दर्शन करते हुए नारद जी तो चले गए। बाबा भोलेनाथ पार्वती मैया के पास जब पहुंचे तो पार्वती मैया ने आज कुछ नहीं कहा। बाबा भोलेनाथ को भोजन कराया, स्वयं भोजन किया, चरण दबाने लगे। तो आज बाबा भोलेनाथ स्वयं पूछते कि देवी क्या बात है जो आज आप उदास हैं? तो मैया सीधे प्रश्न करती है कि प्रभु मुझे एक बात बताइए
आपके गले में जो ये जो मुन्नों की माला जो आप धारण करके रखते हैं, ये किसके मन में है? तो आज बाबा भोलेनाथ ने जब ये बात सुनी तो भोलेनाथ की नेत्रों से एक अश्रु गिरा, जो मैया ने हथेली पे लेके अपनी मांग में भर लिया। मैया बोली, प्रभु ऐसी क्या विचित्र बात है कि आपके अश्रु आ गए? भोलेनाथ कहते, मैया ये किसी और के नहीं देवी, ये आपके स्वयं के ही मुन्न है। जब जब आपने इस शरीर को त्यागा, मैंने इसके हर एक मुन्न को इसमें धारण किया है। मैया ने देखा, प्रभु मैं इतनी बार मर गई हूं। फिर प्रभु आप एक बार भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। तो आज बाबा भोलेनाथ कहते, देवी हमने तो अमृतमयी कथा का श्रवण कर रखा है। महादेव कौन है? महाकाल। मैया ने प्रश्न बड़ा विचित्र कर लिया कि प्रभु आपको कभी मृत्यु नहीं हुई। बाबा भोलेनाथ कहते, देवी हमने तो ऐसी प्रभु की कथा का श्रवण कर रखा है जिससे मृत्यु का तो बाधा ही टल जाती है। अर्थात पहले भागवत का ये वरदान था, जो श्रीमद् भागवत महापुराण को सुन लेता था, श्रवण कर लेता था, वो अमर हो जाता था। और मैया ने ऐसी बात सुनी तो मैया कहती है, प्रभु फिर तो ये कथा हमें भी श्रवण करनी है। प्रभु की इस कथा का श्रवण तो हम भी करेंगे। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, देवी इस कथा को ऐसे नहीं सुनाई जा सकती, एकांत में इस कथा का श्रवण करा सकते हैं। तो मैया के अनुरोध में बाबा भोलेनाथ नंदी पर बैठ करके जब जाने लगे, रास्ते में नंदी महाराज को जहाँ छोड़ा वो नंदी गांव, आगे चलकर बिच्छू आदि आभूषणों को छोड़ा, बिच्छू टीला है उस स्थान का नाम। आगे अपने गले के सर बासुकी नाग को जहाँ जिस झील में छोड़ा हुआ, आज भी वहाँ बासुकी नाग के दर्शन होते हैं। चंद्रमा आदि आभूषणों को छोड़ा, जो चंदनवाड़ी हुई। गणेश जी को एक पर्वत पर रक्षा के लिए नियुक्त किया, जो गणेश टीला हुआ। अंत में गुफा के बाहर अपना त्रिशूल छोड़कर डमरू बजाया, सारे पक्षी भागे। उसी समय जो सुखदेव जी तोते के अंडे के रूप में आए थे, वो जाकर उसी गुफा में गिर गया जिसमें बाबा भोलेनाथ और पार्वती जी जा रहे थे। बाबा भोलेनाथ पार्वती जी को गुफा के अंदर ले जाकर के कहा, देवी अब हम नेत्र बंद करके आपको कथा सुनाएंगे, तो हमें पता रहे कि आप कथा सुन रही हो, इसलिए काम करना देवी, आप हूं का आप उच्चारण करना। तो भैया ने कहा, ठीक है प्रभु। जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने नेत्र बंद करके कथा सुनाना प्रारंभ किया, वह अंधा फूट गया। सुखदेव जी महाराज भी कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते पार्वती मैया को आ गई निद्रा, क्योंकि ये कलयुग का भी स्वभाव है कि अगर भगवान की कथा में कोई भी धार्मिक कार्य होगा, उसमें विघ्न जरूर आएगा। और कथा सुनने
बैठो तो भले ही आपको दिन में नींद ना आती हो तो भी नींद आने लगेगी। अगर आप कथा में अपने मन से बिना चिंतन के अगर कथा का श्रवण करेंगे तो आज बाबा भोलेनाथ ने जब कथा सुनाना प्रारंभ किया, मैया को आ गई निद्रा तीसरे दिन। अब सुखदेव जी सोचते हैं अगर हमने मैया ने अगर निद्रा आ गई, अगर इन्होंने हूं का उच्चारण बंद कर दिया तो कथा भी रुक जाएगी, मैं प्रभु की कथा से वंचित रह जाऊंगा। तो तोते की ये विशेषता होती है कि जो सुनते हैं वो बोलते हैं या सिखाते हैं। सुखदेव जी महाराज स्वयं ये हूं का उच्चारण करने लगे। सुदामा जी की कथा आ गई। सप्तम दिवस मैया की निद्रा खुल गई। भैया ने कहा प्रभु मैं तो ध्रुव जी की कथा में का श्रवण कर रही थी, सीधे प्रभु सुदामा चरित्र हो गया। बाबा कहते हैं भैया देवी जब से आप ही तो उनका उच्चारण कर रही है। भैया बोली प्रभु मैं तो सो गई थी, निद्रा आ गई। अब सुखदेव जी ने सोचा कि यहाँ से चलना ही उचित है, नहीं तो पकड़े जाएंगे। सुखदेव जी महाराज बड़ी तीव्र गति से उड़ते हुए जाने लगे। भोलेनाथ की दृष्टि चली गई तो त्रिशूल उठाकर पीछे दौड़ने लगे। सुखदेव जी कहाँ आ गए? व्यास जी की पत्नी जो जिन्हें जमाई आई तो उनके मुख के द्वारा उनके गर्भ में चले गए। और जब गर्भ में चले गए बाबा भोलेनाथ ने व्यास जी से कहा कि व्यास जी आपकी कुटिया में चोर है। व्यास जी बोले प्रभु चोर हमारी कुटिया में कहां से? जाकर देखा तो बोले प्रभु कोई चोर नहीं है। भोलेनाथ कहते हैं कि कुटिया में जो आपकी पत्नी बैठी है उनके गर्भ में सारी बात बताई है। और बाबा भोलेनाथ ने भागवत जी को आज बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि आज से जो भी इस कथा का श्रवण करेगा कोई अमर नहीं होगा। समस्त देवी देवता आ गए। प्रभु ये आपने क्या कह दिया? अगर श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करके कोई अमर नहीं होगा तो फिर इस कथा का महत्व क्या रहेगा? भोलेनाथ कहते हैं जो इस कथा का पहले अमर होते थे जन्म के लिए मरना नहीं पड़ता था, अब जो कथा को सुनेगा तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जन्म जन्मांतरों का पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये बार बार जीवन लेना मरना सब एक बार जो प्रभु की कथा श्रवण कर लेगा उसे बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ऐसा वरदान श्रीमद् भागवत महापुराण को दिया। बोलिए भागवत महापुराण की जय। अतः सुखदेव जी का जब जन्म हुआ तो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। व्यास जी ने रोका विरहयुक्त पुत्र को, अभी तुम्हारा कोई संस्कार नहीं हुआ। परंतु ना रुके, चलने लगे तो वृक्षों ने समझाया व्यास जी संस्कार की आवश्यकता उसे होती है जिसमें कोई विकार हो। आपके बालक तो विकार शून्य है। आगे जब पीछे पीछे जा रहे थे तो एक सरोवर पड़ा जहाँ पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो जब सुखदेव जी निकले तो वे नहीं घबराई। जैसे व्यास जी निकले तो सबने शर्म के मारे वस्त्र ओढ़ दिए।
व्यास जी बोले कि जब मेरा बालक यहाँ से निकला तो तुमने वस्त्र नहीं ओढ़े, और जब मैं निकलने लगा तो तुम्हें शर्म आ गई और तुमने वस्त्र ओढ़ लिए। तो वे स्त्रियां कहती है कि आप के जो बालक है उनको स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, वे किसी में भेद नहीं समझते, परंतु आप जानते हैं, स्त्री पुरुष का भेद आप जानते हैं, उनमें कोई विकार नहीं है। ऐसी बात सुनकर व्यास जी लौट गए। सुखदेव जी महाराज ने आकर के बड़ा तप किया और परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई। ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तम् सर्वभूतं हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को समझाते हैं, परीक्षित जी राजर्षि बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो प्रभु के अवतारों के बारे में श्रवण कराया। कि भगवान के मुख्यतः जो 24 अवतार हुए उनके बारे में श्रवण कराया। सबसे पहले अवतार सनंदन सनातन संत कुमार जो शनकादिक ऋषि, दूसरे नारद जी, कपिल देव, 12 भगवान, दत्तात्रेय जी, नर नारायण, पृथु भगवान, ऋषभ देव, वत्स्य अवतार, कश्यप रूप, श्री हरि, वामन अवतार, धन्वंतरी भगवान, परशुराम जी भगवान और राम जी, वेद व्यास जी, श्री बलराम जी, कृष्ण भगवान और बुद्ध अवतार, मोहिनी अवतार, हंस अवतार और एक जो अवतार होना है वो है कल की अवतार। इस प्रकार भगवान के ये 24 अवतारों का वर्णन किया। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित जी भगवान के तो यूं तो अनेक अवतार हुए, परंतु ये तो मुख्यतः भगवान के अवतार हैं। आपको मैंने अवतारों के बारे में तो श्रवण कराया, बताइए आप और क्या जानना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण जी का स्वधाम गमन हुआ तो उन्होंने उद्धव जी मैत्रेय जी को जो ज्ञान उपदेश दिया विदुर जी को देने के लिए, तो विदुर जी को कैसे प्राप्त हुआ। हे प्रभु विदुर जी का उद्धव जी का कैसे समागम हुआ, मैत्रेय जी से कैसे उपदेश प्राप्त किया, ये कथा मैं श्रवण करना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी कहते हैं, यदा तु राजश्वस्माद् साधून् पुष्पन्धर्मेण विनष्टदृशी दृष्टि भ्रातुर्विष्टस्य सुता
बंधून् प्रवेशस्य लाक्षा भवने ददाह। हे राजन, जब अधर्मी धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को पोषण करते हुए पांडु के अनाथों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया, द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का भी विरोध नहीं किया, कपट से जुआ खिलाया और 13 वर्ष बाद भी वापस आकर के उनके मांगने पर भी उन्हें 5 गांव तक नहीं दिए उनके जीवन व्यतीत के लिए। योगी राजकृष्ण जी ने उनके द्वारा समझाने पर भी जब पुत्र मोह के कारण बात नहीं मानी, तब एक दिन धृतराष्ट्र ने विदुर जी से सलाह ली। तो विदुर जी कहने लगे, अजातशत्रो प्रत्यक्षदायं तितिक्षतो दुर्विषं तवाम सहनानुजो यत्र व्रकोराहि श्वशनिर्षा यत्मलं विभीष। धृतराष्ट्र जी के पूछने पर विदुर जी महाराज कहते हैं कि भाई, तुम्हारे अपराधों को सहन करने वाले धर्मराज को, जिसके साथ भीम रूपी सर्प जिसका भय तो तुम्हें भी है, वह 5 पांडव केवल तुमसे 5 गांव मांगे और मना किसने किया? दुर्योधन। तो आज विदुर जी समझाते हैं कि अगर परिवार के भलाई के लिए, या अगर एक आदमी और गांव की भलाई के लिए, एक परिवार और देश के लिए भलाई के लिए अगर एक नगर हटा देना चाहिए या नहीं, अगर पूरे देश पर संकट हो केवल एक गांव से, तो उस एक गांव के चक्कर में पूरा देश नष्ट होना चाहिए, वो एक नगर को हटा देना चाहिए। अगर हमारे एक उंगली में मानो कोई ऐसी बीमारी इन्फेक्शन हो जाए कि डॉक्टर कहे या तो इस उंगली को कटवा दो, अन्यथा इसके कारण पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल के मृत्यु हो सकती है, तो क्या करना चाहिए? धृतराष्ट्र कहते हैं कि इससे भलाई तो ये है कि उस उंगली को कटवा दो। विदुर जी कहते हैं उसी प्रकार ये आपके इतने 100 कौरव, आपके इतने बड़े कुल में, कुल की भलाई के लिए आप अपने पुत्र दुर्योधन का त्याग कर दो, छोड़ दो उसे, वो आपके पूरे कुल का विनाश करवा देगा। उसी समय दुशासन आदि भाइयों के साथ दुर्योधन वहां आ रहा। जब ये बातें विदुर जी के मुख की सुनी तो कहने लगा, बताओ इन्हें किसने हमारे नगर में प्रवेश दिया? इनको यहाँ वासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? ये जिसके अन्न से पुष्ट है उसी के विपरीत होकर के अहित करवा रहा है, इसको तुरंत ही हमारे नगर से बाहर कर दो। आज दुर्योधन ऐसे कहता है जैसे रावण विभीषण से कहता है। ऐसे ही मानस में भी रावण द्वारा विभीषण से कहा गया था, मम पूर्वसी तपस्विन कर प्रीति, षठ मिल जाए तनहि कहूँ नीति, षठ मिल जाए तनहु कहूँ नीति। ऐसी बात को सुनकर के विभीषण जी भी बोले थे और विदुर जी भी यही कह रहे हैं। क्या? सुमति कुमार
सुमति कुमति सब के उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहे, नाथ पुराण ओ जहाँ सुमति कह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति कह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति कह विपत्ति निधाना, ओ तब उर कुमति बसई विपरीता, तब उर कुमति बसई विपरीता, हित अनहित मानहो रे पुत्रीता, हित अनहित मानहो रे पुत्रीता। तो आज बद्र जी महाराज कह रहे हैं, हे दुर्योधन तेरे मन में अहंकार नष्ट हो रहा है, और जहां अहंकार हो जाता है मन पंछी जब लाग उड़े, विषय वासना माहे, ज्ञान बाज की झपट में जब लगे आया नहीं यार। हे दुर्योधन तू इतना जोश दिखाता है, इस प्रकार की बात कहकर के विदुर जी महाराज कौरवों का त्याग करके तीर्थ भ्रमण को आ गए, और जहाँ पर यमुना जी के तट पर भ्रमण करते हुए जब उद्धव जी मिले, तो कौरव श्री कृष्ण आदि के बारे में जब प्रश्न किया, तो उद्धव जी के द्वारा विदुर जी को कौरवों के नाश का समाचार मिला, युधिष्ठिर के राज सिंहासन पर आसीन होने का तथा यादवों के संहार की कथा का बात का पता चला। और जब भगवान के स्वधाम गमन के बारे में पता चला, हे विदुर जी जब श्री कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया, अजगर रूपी काल ने ये जो कलयुग था सबको ले लिया है, फिर मैं आपको किसके कुशल मंगल की अब कहूँ। जब से भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर गए, कलयुग का यह आभास है। इस श्री कृष्ण भगवान के अवतार में उन्हें कोई पहचान ना सका। उन्होंने कंस को मारकर उग्रसेन जी को गद्दी प्राप्त कराई। पहले जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया उन्हें छोड़कर आ गए। उसके पश्चात जो यशोदा मैया ने पालन पोषण किया, बड़े हुए तो उन्हें छोड़कर आना पड़ा। और कंस का वध किया, वो भी स्वयं के लिए नहीं, उग्रसेन जी को राजगद्दी पे बैठाया। पांडवों का महाभारत करके इस संसार की पृथ्वी को दुष्टों से भार हल्का करवाया, परंतु उन्हें कोई पहचान ना सका। जिन्होंने पूतना जन को अपने स्तनों में जहर भरकर लाई मारने के लिए, उन भगवान ने उसे भी माँ की गति दी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञासया पायदप्य साध्वी लेवे गतं धात्रयोचितां ततुल्यं कं वा दयालु शरणं व्रजे। इस प्रकार जब
विदुर जी ने कहा, विदुर जी से उद्धव जी कहते हैं कि आप जाइए, जो भगवान जब स्वधाम गमन को जा रहे थे उस समय उन्होंने मुझे और मैत्री जी को आपके लिए कुछ दिया था, उपदेश दिया था, जो आपको मैत्री जी देंगे। मैं बद्रिकावन की ओर जा रहा हूँ। तो ये कहकर के उद्धव जी चले गए। आज विदुर जी महाराज मैत्री मुनि के पास आते हैं और मैत्री मुनि जो हरिद्वार में गंगा जी के किनारे सुख से बैठे थे, उनके पास आकर कहते हैं, प्रभु सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देति भूयत्सत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। हे प्रभु, इस संसार में मनुष्य सुख के लिए कर्म करता है, लेकिन सुख तो आते नहीं, उल्टा दुख ही प्राप्त होता है। ऐसा क्यों प्रभु? कृपया बताइए कि किस ज्ञान से सहारे संसार में क्या किया जाए। भगवान सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं और पुरुष के सामर्थ्य से बाहर के अलौकिक काम करते हैं। तो मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर जी, ये भगवान की शक्ति से प्रपंच रचा है भगवान ने, जिसको हम माया कहते हैं। इसी माया द्वारा पंच तत्वादिक सृष्टि हुई है। 5 तत्व 10 इंद्रियां है सर्वत्र समान, देह सदा जल रूप है, वो ही चेतन जान। माया का स्वरूप ये संसार है। मैं और मोर तोरू में ता माया, मैं और मोर तोरू ते माया, मेरी बसती ने जीवन काया, जीवन बसती ने जीवन काया। को गोचर है लगे मर जाई, को गोचर है लगे मर जाई, सो सब माया जाने भाई, सो सब माया जाने ये सब माया है। मैत्री जी समझाते कि सृष्टि दिख रही है, ये क्या है? ये स्वप्न है। जैसे कि मैत्री जी समझाते हैं कि अगर कोई माँ स्वप्न में अपने बालक का अनहित देख लेती है तो घबरा जाती है, और जब जागती है, जब समझ में आता है कि सब कुछ ठीक है, पुनः सही हो जाती है। उसी प्रकार ये जगत भी स्वप्न चल रहा है, जिसमें हमारे सुख दुख चल रहे हैं। मैत्री जी समझाते हैं, उदात्तलुप्तं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रयामिन्द्रियाणि
मीलयत। हे विदुर जी, जब यह विश्व जगमग्न था तब अकेले भगवान नारायण शेष शरीर पर सो रहे थे। सारा विश्व सूक्ष्म रूप में उन्हीं में लीन था। उसी समय इस सृष्टि की रचना के लिए उनके नाभि कमल से कमल कोश प्रकट हुआ, जिसमें से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। चारों ओर देखने लगे तो चारों ओर हो गए। अब देखने लगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो उसी कमल कोश के अंदर जाने लगे। 100 वर्ष तक क्या मिला, केवल अंधेरा। तो पुनः लौट कर आ गए और आकर के 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा। तप तो बड़ा कठोर तप किया भगवान ने। पृथ्वी जो जलमग्न थी उसकी सृष्टि का उन्हें आदेश दिया। तो सृष्टि रचाते समय पृथ्वी जलमग्न थी, विचार करने लगी कैसे सृष्टि की रचना हो। तो क्या किया, उनके नासिका से भगवान का एक अवतार हुआ, 12 अवतार। बोलिए 12 अवतार भगवान की जय हो। प्रकट होकर प्रभु ने देखते ही देखते पर्वतों से विशाल हो गए और उसके पश्चात जल में जब कूदे तो जल में कूदने से जल को भी बड़ी पीड़ा हुई। इतना तेज वेग था। उस वेग में जाकर के पृथ्वी को अपने दांतों पर रख करके जब लाने लगे तो उस समय जो पृथ्वी को रसातल में लेकर आया था हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष ने आकर के भगवान को रोकने लगा। और जब भगवान को रोकने लगा तो भगवान ने बड़ा युद्ध हुआ बाहर भगवान का हिरण्याक्ष के साथ। अंत में उसका वध करके भगवान ने ब्रह्मा जी को पृथ्वी सौंपी, जिसके सृष्टि की विचार करते करते मस्तक से रुद्र भगवान प्रकट हुए। उनसे सृष्टि रचने का कार्य दिया तो उन्होंने ऐसी सृष्टि रचा दी भूत प्रेतों की। तुमसे कहा कि जाओ आप तो केवल भगवान का भजन करो। स्वयं ही सृष्टि की रचना की। उसके पश्चात मैत्री जी कहते हैं ससर्गो ग्रेण्यधता तामिस्त्रमदामादिकृत महामोच मोच तमश्चा ज्ञान ब्रह्मा जी के मन से सनत सनंदन सनातन संत कुमार पैदा हुए, उत्पन्न हुए। लेकिन षष्ठी के मामले में चारों ने कह दिया हम प्रभु का केवल भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध से नील लोहित जो रुद्र भगवान प्रकट हुए, उन्होंने भी सृष्टि की रचना ऐसी विचित्र की कि उनसे भी मना कर दिया। ये 11 रुद्र और उनकी स्त्रियों के प्रकट हुई।
जो हृदय, इंद्रियां, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तप है। जब ब्रह्मा जी ने रुद्रों की भयंकर सृष्टि को देखकर उन्हें तप करने के लिए कहा, तो मैत्री जी कहने लगे, मारीचरस्त्रंगिरारसो पुलस्ते पुनः क्रतु भृगुर्वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्त्र नारदः। फिर मरीचि मन से प्रकट हुए, अत्रि आंखों से, इंदिरा मुख से, पुलस्त्य कानों से, पुलह नाभि से, क्रिया हाथों से, भृगु चमड़े से, वशिष्ठ प्राणों से, दक्ष अंगूठे से, और नारद जी अपनी गुद से उत्पन्न हुए और इस सृष्टि की रचना हुई। दाहिनी स्तन से धर्म, पीठ में अधर्म, हृदय से काम, भौं से क्रोध, नीचे की उष्ट, लोभ मुख से वाणी, बृहद से समुद्र, गुरुद्वार से यम, छाया से कर्दम, कर्दम ऋषि पे उत्पन्न हुए। अब जब पृथ्वी की रचना तो कर दी, परंतु इसमें रहेगा कौन? तो शरीर के दो भाग किए, जिससे मनुष्य शत्रुपा महाराज प्रकट हुए, जिससे पृथ्वी पर मैथिली सृष्टि की रचना हुई। इनके यहाँ सबसे पहले देवहूति हुई, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। आज परीक्षित जी पूछते हैं, प्रभु ऐसा हिरण्याक्ष कौन था जिसमें इतना बल था कि उसने पृथ्वी को रसातल में ले आया? बोले कश्यप मुनि की दिति जो पत्नी थी, उन्होंने कश्यप जी से कहती है, प्रभु मुझे संतान प्राप्ति कराइए। संध्या का समय था। कश्यप जी कहने लगे, देवी संध्या के समय 4 कर्म नहीं करने चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए और स्त्री रमण नहीं करना चाहिए। परंतु दिति न मानी, गर्भ धारण किया। तो कश्यप जी ने श्राप दिया, जाओ आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, आपके जो गर्भ से जो बालक होंगे असुर होंगे, असुर भाव के होंगे, महादुष्ट होंगे। दिति घबरा गई, प्रभु ऐसा श्राप न दीजिए। प्रार्थना याचना करने लगी तो बोले, आपके पुत्र तो ऐसे ही होंगे, परंतु आपके जो पौत्र होंगे वो बड़ा भगवान के प्रभु के भगवत भक्त होंगे। तो 2 बालकों का जन्म हुआ, जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष का भगवान ने वध कर दिया। यहाँ भगवान कर्दम और देवहूति जी के विवाह में कर्दम जी ने एक शर्त रखी कि जब भगवान ने स्वयं कहा कि हम आपके यहाँ पुत्र रूप में आएंगे, तो कर्दम जी ने कहा जब हमारे यहाँ भगवान आ जाएंगे पुत्र रूप में, उसके पश्चात मैं संन्यास ले लूंगा। सबसे पहले इनके यहाँ 9 कन्याएं हुई, जिनका विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से कर दिया। केवल नारद जी ने विवाह नहीं किया। और उसके पश्चात कपिल देव रूप में भगवान स्वयं इनके यहाँ आए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। ब्रह्मादिहिर्दवितशिव्यं त्रिमगः आज देवहूति मैया कपिल देव भगवान से प्रश्न करती हैं, जब कर्दम जी ने संन्यास ले लिया, उसके पश्चात एक दिन देवहूति जी
प्रश्न करते हैं, प्रभु ये मन ऐसा है कि आपका भजन नहीं करने देता। प्रभु आपका भजन कैसे किया जाए? श्री राधे।